जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदासहार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासहार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने मुझसे कोई गलती हो या तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, शुक्राना तो इतने हैं गुरु जी के कि हम बयान नहीं कर सकते। शुक्राना शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। उन्हीं में से कुछ मैं शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मैंने सत्संग में सुने थे कि एक आंटी जी अपने सत्संग शेयर कर रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि उनके नए अच्छे क्वालिटी के सूट जो अपने आप फट गए थे जगह जगह से, तो वो बोल रही थी कि ब्लैक मैजिक हुआ है और इसी वजह से। तो मैंने भी आज एक दो दिन पहले नोटिस किया कि मेरे नए सूट थे जो मैंने खुद ही सिले थे और कोई टाइट फिटिंग नहीं थी उनकी, बहुत ढीले लूज ही सिले थे। तो मैंने देखा कि कोई ना कोई सूट, अब तक मैंने 3 देखे हैं, 5 सिले थे, उसमें से मैंने देखा कोई ना कोई सूट मेरा कहीं ना कहीं से फट गया है। तो गुरुजी, आप प्लीज जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसे दूर कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। और गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है। गुरुजी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, मैंने छोटे में काटा। मतलब सत्संग में ये भी सुनवाया कि कोई है जो मुझे पैरालाइज करना चाहता है, कमर से नीचे का हिस्सा मेरा काम ना करे, ऐसा कुछ किया है। और वाकई में जो है सुबह मुझे उठा नहीं जाता। तो प्लीज गुरुजी महाराज, आप ही बचाने वाले हो, रक्षा करने वाले हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड के साथ भी यही हो रहा है, उनके भी हाथ पैरों के दर्द नहीं जा रहे हैं, हम दोनों के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो प्लीज गुरुजी महाराज, आप ही बचाने वाले हो, आप ही रक्षा करने वाले हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कैंची थी बहुत भारी थी और मेरे एकदम जस्ट पैर के बिल्कुल पास में गिरी, एकदम खड़ी गिरी। तो गुरुजी महाराज, आपने कोई कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और उसके बाद में कई बार ऐसा भी हुआ, बीच में सिल गिरी थी, सिलबट्टा जो कि मेरी छोटी बेटी उससे बच्ची में पिछले सत्संग में शेयर किया, वो भी टुकड़े टुकड़े हो गई। और उसके बाद में चूहा भी मरा हुआ मिला, दिवाली वाले दिन छिपकली मरी हुई मिली। मतलब और जगह जगह पूरे घर में मकड़ियां दिखाई दे रही है। गुरुजी, आप ही संभालो, आप ही कष्ट काट रहे हो, आप ही सब कुछ संभालने वाले हो। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ आपका। मम्मी पापा भाई बहनों की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी का अरदास है मेरी। मुझे डाउट है कि मेरी सास आंटी मुझे नफरत करती है, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ और होता है, मन में कुछ और। मतलब मेरी नंदों के साथ बहुत नेगेटिव बातें करती है मेरे लिए। करने दो गुरुजी, बोलते हैं तेरे कर्म कट रहे हैं। बट गुरुजी, इनका ये मेरे हस्बैंड को भी भड़काती है, ऐसा आपने सत्संग में भी सुनवाया और मेरा भी शक है। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ प्रूफ दिलवा दो गुरु का, जो मैं अपने हस्बैंड को दिखा दूं कि हाँ, ये आपको मेरे खिलाफ भड़काती हैं, गलत बोलती हैं। और वो रह बेशक ऐसे यहाँ पे रही है, लेकिन उनका मन दूसरों में लगा हुआ है। और भी बाकी जो है कर मैं रही हूँ, लेकिन वही है, छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव बोल देती हैं कुछ भी। मैंने उनकी चप्पलें पहननी थी तो मेरे पैरों में से चप्पलें निकलवा ली कि इन्हें मैं रखूंगी उठा के, जबकि 2 जोड़ी हैं उनके पास, मेरी टूट गई थी। शॉल थी, पिछले साल खुद ही उन्होंने दिया था, इस बार उन्होंने खुद ही ले लिया कि मेरे पास कोई शॉल नहीं है, जबकि उनके पास और भी शॉल है। तो पता नहीं क्या हो रहा है गुरुपा, आप ही देखिए, आप ही समझने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई उनको मैनिपुलेट कर रहा है मेरे खिलाफ। तो वो जहाँ भी रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके 4 बेटे कहीं भी रहो, लेकिन हमारे साथ गलत ना हो, हमारे रिश्ते में दखल अंदाजी ना करें। ये मेरी अरदास है आपसे। कोई भी तीसरा इंसान हम दोनों पति पत्नी का रिश्ता कभी खराब ना कर पाए। हम दोनों हमेशा गुरु जी के आशीर्वाद अपने सूझबूझ से इस रिश्ते को कायम रखें, ही मेरी अरदास है गुरुपा। और मिलजुल कर ही सभी डिसीजंस लें। मेरे पति मुझसे कोई भी बात ना छुपाएं, हम दोनों जो भी करें एक दूसरे की सलाह मशवरा से करें। मेरे पति मुझसे कभी भी झूठ ना बोले, मुझसे कोई बात ना छुपाएं। मैं जानती हूँ गुरुजी कि मैं उम्मीद लगा रही हूँ फिर से एक बार, लेकिन आपके कहने पे। मैंने तो रिश्ता खत्म ही मान लिया था, लेकिन आपने बोला तेरा पति सही है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए हैं और बहुत सच्चा प्यार करने वाला तुझे हस्बैंड मिला है, तो बहुत किस्मत वाली है। तो आपके कहने पर ही गुरुजी मैं फिर से उम्मीद बांध रही हूँ, इस बार मेरी उम्मीद मत टूटने दीजिएगा। और बड़ी मुश्किल से ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरु का।
क्योंकि पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, ना तो पूजा करने में मन लग रहा है, बहुत भारीपन हो रहा है, पूरा शरीर बहुत भारी हो रहा है गुरुजी। और कभी किसी की तबीयत खराब सी होती रहती है, कभी मेरी, कभी हस्बैंड की, हम दोनों में से कोई ना कोई मतलब हाथ-पैरों में दर्द लग रहा है, ये लगा ही रहता है। और मैं तो सुबह को मुझसे उठा ही नहीं जा रहा गुरुजी। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, एक्सरसाइज करती थी, अमृत वेला कराते थे आप, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है। 6 बजे उठने में भी इतना दर्द होता है पूरी बॉडी में। सुबह उठती हूँ तो इतना पूरा स्वेलिंग पूरी तरह से आ चुकी होती है पेट पे, पैरों पे, चला नहीं जाता। पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी महाराज, आप तो जाने जहान हो, आप बहुत बड़ा कष्ट कोई छोटे में ही कटवा रहे होंगे। जो भी ये कर रहे हैं ना, मैं आज तक ये बोलती थी गुरुजी कि सद्बुद्धि दीजिए। अब मैं बोलती हूँ सबक भी सिखाइए और सद्बुद्धि भी दीजिए गुरुजी। जब तक सबक नहीं सीखेंगे तब तक ये लोग रुकने वाले हैं नहीं गुरुजी महाराज। एक्चुअली मेरी बीच वाली जेठानी जो मेरे से बड़ी हैं, वो गई थी तांत्रिक के पास अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए कि कहीं उनके ऊपर कोई कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है, क्योंकि उनके रिश्ते में बहुत कड़वाहट थी। गुरुजी ने बताया कि तेरे रिश्ते को खराब किया था, मैंने पलटवार कर दिया। अब वो तिलमिला रही है, छटपटा रही है बुरी तरह से। मेरे अच्छे खासे रिश्ते को खराब किया। मतलब मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, पता नहीं क्यों मुझे खुश देख के लोग जल जाते हैं कि इतना भारी ब्लैक मैजिक करा देते हैं, मारण क्रिया तक करा देते हैं सभी। और एक नहीं, तीनों ही, सगी मेरी बुआ की, तीनों तीनों कोई कम नहीं है। बराबर से मेरी सास को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि घर उनके नाम पे है अभी, लेकिन है हमारा, पैसे हमने लगाए, बनाया है दोबारा से, अ, काम कराया इसमें पूरा, अच्छा खासा पैसा लगाया है, लेकिन सबकी निगाह इस घर पे है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मेरे हस्बैंड की भी बुद्धि इस तरह से कर दी कि जो हस्बैंड अपने बड़े भैया भाभी से ज्यादा मतलब नहीं रखता, आज उनके हर चीज में वही आगे चलते हैं काम में, अपना काम छोटे उनका करते। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है गुरुजी महाराज। आपने अपने यहाँ बुला के मुझे हस्बैंड को, बच्ची को ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुभकामनाएं, इतना बड़ा सौभाग्य दिया मुझे। मैं चाहती थी कि अभी ये सत्संग शेयर ना करूं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ब्लेसिंग्स को कुछ टाइम बाद ही शेयर करना चाहिए, बट मैं नहीं रोक पाई, उसके लिए सॉरी गुरुपा। बट आप जाने जहान हो, मैं अपने ही परिवार के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन डिटेल में मैं फिर किसी और दिन शेयर करूंगी। आज गुरुजी के आ जाने के बाद मैंने 32 पूर्णिमा का व्रत का संकल्प लिया था, जिसमें से 5 पूर्णिमा व्रत करने के बाद मैं कर ही नहीं पा रही थी। कभी कुछ खा लेती थी, कभी कुछ ध्यान नहीं रहता था कि आज पूर्णिमा है, मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने छठा पूर्णिमा का व्रत रखा है, गुरुजी के आशीर्वाद से। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना माता महालक्ष्मी जी, श्री हरि नारायण जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया, उसके लिए लख लख बार शुक्राना आपका। आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मेरे 16 सोमवार के व्रत और पशुपति जी के व्रत भी आप पूरे करवाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और जो भी मैंने मन्नतें बोल रखी हैं उन्हें भी आपको ही पूरी कराना है, क्योंकि मैं तो नादान हूँ, भूल भी सकती हूँ, बट आपको सारी मन्नतें पूरी करानी है गुरुपा, आपको ही सब कुछ कराना है। तो जो भी कर आ रहे हैं आप ही उनको देखिए गुरुजी, आप ही संभालिए। मैं क्या ही बोलूं उन लोगों के बारे में, छोटी सोच, छोटे लोग, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे, बच्चों के ऊपर भी, हस्बैंड के ऊपर भी, इसका रिश्ता खराब करो, इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन लोगों को ये नहीं पता कि हम, मतलब कोई रीजन भी तो दो कि हाँ तूने हमारे साथ ये किया इसलिए हम ये कर रहे हैं। अरे मैंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा, आपके हमेशा दुख दर्द में आपके साथ साथ खड़ी रही, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मेरे हाथों के पीछे पड़े हो गुरुजी। मुझे पता है कि मुझे कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज है नहीं, गुरुजी बोलते हैं कोई बड़ी बीमारी तो जल्दी छोटे में काट रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि 25 की एज में 30-35 की लगती हूँ। बेशक मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं तुम अच्छी लगते हो, कुछ भी बोले, लेकिन वेट इतना बड़ा हुआ है। गुरु जी प्लीज इस वेट को कम कर दे, मेरा बहुत मन करता है बाकी लोगों की तरह अच्छी ड्रेसेस पहनने का। प्लीज गुरु जी महाराज, वेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, शरीर ही साथ नहीं दे रहा, कैसे एक्सरसाइज करूं, कैसे अमृत वेला, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो चल फिर पा रही हूँ, ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी नेमत है, वरना लोगों ने तो मुझे बेड पे लिटाने का पूरा बंदोबस्त कर ही रखा था। उसके लिए अनंत कोटि शुक्रान। जब तक मेरे गुरु जी मेरे साथ है, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे पितृ देवता मेरे साथ है, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, इतना मुझे पता है। जो भी ये थोड़ा बहुत हो रहा है, ये भी मेरे कुछ कर्म ही है जो कट रहे हैं, गुरुजी कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज का, मेरी माता रानी का, महादेव बाबा का, मेरे पितरों का, मेरे एंजल्स का आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। मेरी और मेरे पूरे परिवार की रक्षा वो कर रहे हैं। हमारे पूरे परिवार की तरफ, हमारे घर के पूरे चारों तरफ, हमारे
ऊपर उनका आशीर्वाद है और चारों तरफ हमारे घर के और हमारे सुरक्षा कवच उन्होंने बनाया हुआ है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे भेद नहीं सकती। कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई तांत्रिक क्रिया हो उसका काट नहीं कर सकती। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। हम पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता रानी, हमारी हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता रानी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और बेस्ट सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।